हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन हैं आज इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि इसकी थ्योरी को एक्सरसाइज 2.1 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है मेरे भाई। बाइलिंगुअल रहेगा, चाहे आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हो, दोनों का मैं कॉम्बिनेशन लेकर चलूँगा, ठीक है मेरे भाई। हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, दोनों टॉपिक लिखे जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप किसी बोर्ड से हो कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक्सरसाइज 2.1 प्रिंसिपल वैल्यू इसमें निकालना है। पहले आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसमें प्रिंसिपल वैल्यू से दिए गए हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर लिख के बताऊंगा कैसे प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करना है, कैसे पेपर में आपको लिखना है, ठीक है मेरे भाई। देखना, आपको क्वेश्चन है क्या करना है, आज हमें प्रिंसिपल वैल्यू सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन और हैं लेकिन हमें इसमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हमको इसमें आना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता जरूर है, 1 नंबर में या 2 नंबर में, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू इसे क्या कहते हैं हिंदी में, मुख्य मान, ठीक है मेरे भाई। हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य मान निकालना, मुख्य मान हिंदी में कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है क्या, कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है मेरे। क्या यही क्वेश्चन है। एक तरफ मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, एक तरफ हिंदी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखना, करना क्या है कि साइन इनवर्स एक्स है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, कि ये जो आपका जो फंक्शन दिया गया साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस 1/2 जो आपको दिया गया है, उसको आप क्या कर लें, थीटा लेट कर लें। क्या कर लेंगे, थीटा लेट कर लेंगे, ठीक है। आप क्या लिखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इतना तो आपको पता था, मैंने कल बताया था डोमेन रेंज, ठीक है। तो क्या क्या हमने कि कुछ नहीं, अभी जो क्वेश्चन था उसको थीटा लेट कर लिया। प्रिंसिपल वैल्यू हम जानते हैं कि उसका जो ब्रांच होता है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होता है, ठीक है मेरे भाई। करेंगे क्या कि जो आपका साइन इनवर्स है, थीटा के उधर जब लेकर जाएंगे, तो मैंने कल ही आपको ऐसी चीज़ सिखा दी थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। ये बात समझ पाए आप। अब बताओ मुझे कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बताना मेरे भाई, किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू, किसकी, 30 अंश की वैल्यू, ठीक है। तो माइनस आगे लगा, माइनस हम लगा देंगे। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं कि साइन माइनस का π/6, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन माइनस का जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। ये चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। मैंने कल बताया था, अगर यहाँ पर इन्वर्स लग जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ भी इन्वर्स लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इक्वल होती है। तो हम देखेंगे क्या, देखो यहाँ पर इसका इक्वल करा देंगे किसके, साइन थीटा के। साइन थीटा यहाँ भी हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ भी हो जाएगा। कंपैरिजन कराएंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे भाई, -π/6, ये आपका आ गया, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, जो आपका थीटा है, ठीक है, वो बिलोंग किस में करना चाहिए, जो आपका ब्रांच है किसमें, -π/2 से π/2 तक, ठीक है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा कि जो आपका -π/6 आया है वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसमें आप लिख देना लास्ट में कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज माइनस का π/6, ठीक है। ये मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, समझते हैं क्या किया हमने क्या किया, जो आपका फंक्शन था उसको थीटा मान लिया, फिर हमने इंग्लिश में लिख दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, मतलब हमको पता है कि जो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है साइन इनवर्स में, ठीक है। इसको हमने कर लिया। फिर हमने क्या किया, जो साइन इनवर्स था इसको थीटा की तरफ लेगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2 हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, π/6, मैंने माइनस बाहर लिख लिया। फिर मैंने माइनस को अंदर कर दिया, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हमने थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -π/6 आ गया, ठीक है। जब कंपैरिजन कर दिया साइन से साइन कैंसिल हो गया।
फिर हमने क्या करा है कि क्या जो -π/6 वो बिलोंग कर रहा है इन दोनों के बीच में, ये 2 है, आप अगर सही से लिख दें तो ये 2, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल -π/6 π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स -1/2 क्या है, इज π/6, यही आपका आंसर आ रहा होगा π/6, ठीक है मेरे भाई। देखो इंग्लिश में तो हो गया, ठीक है। हिंदी में क्या करना है कि आपको लिख लेना है कि देखो यहाँ पर आपको प्रॉपर ऐसे लिख लेना है क्या, कि यहाँ पर लिख लेंगे आप क्या कि हम जानते हैं, ठीक है, इतना चीज़ करेंगे, फिर आप लिखेंगे हम जानते हैं कि साइन इनवर्स, ठीक है, हिंदी में थोड़ा अलग लिख लेना कि साइन इनवर्स की मुख्य मान ये होता है, ठीक है। फिर अपना प्रॉपर वही लिख देंगे, फिर यहाँ पर लिख लेंगे कि इसलिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हो गया, -π/6 है, ठीक है मेरे भाई। बस इतना चीज़ आपको हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे। अब मैथ में हिंदी इंग्लिश में रखा गया, ठीक है, बस कुछ ये स्टेटमेंट है उसको आप हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर ये सब चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखना मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कॉस इनवर्स, देखना कॉस इनवर्स √3/2, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। कॉस इनवर्स √3/2, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या कर लेना है, कॉस इनवर्स जो आपका है √3/2 उसको क्या कर लेना है, थीटा के इक्वल में कर लेना है, ठीक है। बस आपको क्या लिख लेना है, हम लिखेंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, ठीक है, इज़ क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, बताओ 0 से क्या किसके बीच में होता है, पाई के बीच में, ठीक है मेरे भाई, 0 to पाई के बीच में होता है। अच्छा अब 0 to पाई के बीच में √3/2, ठीक है। अब लिखते हैं, एक सेकंड लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है, प्रॉपर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो √3/2 होता किसका है, कॉस में π/6 का ही तो होता है मेरे भाई, 30 की वैल्यू तो होती है √3/2 ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, कॉस π/6 के इक्वल हो जाएगा। कॉस से कॉस हम कंपैरिजन करा देंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, π/6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो π/6 आपका है वो बिलोंग करना चाहिए किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो आप कहेंगे बिल्कुल 0 से पाई के बीच में π/6 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स किसका, साइन इनवर्स किसका, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स √3/2 इज़ क्या है, π/6। यही आपका मेरे भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको प्रॉपर इसी तरह से लिखना है, ठीक है मेरे भाई। हिंदी वाले क्या लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई के बीच में होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि इसलिए मतलब कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है, ठीक बात है। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कॉसेक इनवर्स 2 दे दिया गया है, ठीक है। अब की बार क्या दे दिया गया है, कॉसेक इनवर्स 2 दे दिया गया है, ठीक है। करना कैसे है, इसको करना ऐसे है कि हम क्या कर लेंगे कि कॉसेक इनवर्स जो आपका है सेम वही प्रोसेस हर क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। कि इसके इक्वल कर लेंगे, थीटा के इक्वल कर लेंगे, फिर हम लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स किसका, कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में होता है, वही चीज़ -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। ये बात आप जानते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या, 2। अब बताओ कॉसेक में 2 की वैल्यू किसकी होती है, कॉसेक में 2 की वैल्यू किसकी होती है, π/6 की ही तो होती है ना, यही तो होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉसेक π/6 मतलब 30 की ही तो वैल्यू होती है ना मेरे भाई।
तो यहाँ पर देखो किसके इक्वल कर देंगे, कॉसेक थीटा के। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, π/6 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो आपका π/6 है क्या बिलोंग कर रहा है माइनस का π/2 से π/2 के बीच में, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लिख देंगे स्टेटमेंट कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स इज, कॉसेक इनवर्स टोटल लिख देंगे, पूरा लिखें कॉसेक इनवर्स 2 इज क्या हो जाएगा π/6, ठीक है मेरे भाई, π/6। यही आपका मेरे भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ठीक है मेरे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे दिया गया है tan इनवर्स माइनस का √3, ठीक है मेरे भाई। क्या दे दिया गया, tan इनवर्स माइनस का √3। देखो बैकग्राउंड वाइज आ रही होगी मेरे भाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ऊपर कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो अब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो अब जाएंगे तो बाद में हम बता देंगे उनको, ठीक है मेरे भाई। तो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा सा आपको बैड फील हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आप पढ़ाई पर फोकस करें। देखो tan इनवर्स क्या है, माइनस का √3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे कि इसको थीटा कर लेंगे कि tan इनवर्स माइनस का √3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप लिखेंगे क्या, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स क्या होता है, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लेना, ठीक है। ब्रांच ऑफ tan इनवर्स क्या होता है मेरे भाई, ये हो जाता है आपका tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का होता है माइनस π/2 से π/2 के बीच में, यही तो होता है मेरे भाई ना, π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरे भाई, माइनस का √3 होगा, आप पता है बिल्कुल, ठीक है। करेंगे क्या कि माइनस आगे लगाएंगे, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 आप किसकी वैल्यू होती है बताओ, tan हो जाएगा, tan π/3 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं tan माइनस का π/3, ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा आपका हो जाएगा, कंपैरिजन करा देंगे, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का π/3। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमारा माइनस का π/3 है क्या ये बिलोंग कर रहा है माइनस π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है मेरा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो आप लास्ट में वही लिख देना कि द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स माइनस का √3 इज़ कितना हो जाएगा, माइनस का π/3। मेरे भाई यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।